हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन की। यहाँ पे देखेंगे आपको लेके ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो या कुछ बातें ही हो जो आपसे रेजोनेट हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जितना रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और देखते हैं उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके करंट में क्या है। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। इंस्टिंक्ट, पैशन, विक्टिम, इनसिक्योरिटी एंड द ग्रोथ। बॉटम से आता है, यहाँ से अबंडेंस की एनर्जी आती है। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के मन में और क्या है भाई आपको लेके। पहले मैं कार्ड्स निकाल ले रही हूँ, फिर हम इस रीडिंग को एक साथ ही करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें। जो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं इनको क्लैरिफाई करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें। बियॉन्ड द इल्यूजन वी हैव कंट्रोल, फ्रेंडलीनेस, आइसोलेशन एंड द कंडीशनिंग। बॉटम से आता है टर्निंग इन, यहाँ से आता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले व्यूवर्स देखो, ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। किसी भी साइन के पर्सन के लिए नहीं, किसी भी राशि के लिए, किसी भी एज के लिए, किसी भी तरह से आपसे संबंध रखने वाले व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेकर इंटेंशन क्या है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, सबसे पहले आपके जो पर्सन है उन्होंने अपने अंदर यहाँ पे मतलब जैसे कहते हैं ना टर्निंग इन करना, खुद के अंदर झांकना। कहते हैं ना कभी कभी इंसान को अपने अंदर भी झांकना चाहिए, सो दैट वो रियलिटी को समझ सके कि वो खुद कैसा है, या उसने खुद क्या किया है, या उसने क्या किया है क्या नहीं किया है ना। तो आज मुझे आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये आपके साथ में जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है उसको समझते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको डीपर लेवल में जाके गहराई में जैसे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि इनको मतलब इस कनेक्शन में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, किस तरह से डील करना चाहिए था, किस तरह से रिलेशनशिप को ट्रीट करना चाहिए था, किस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए था। समवेयर कि आपके रिलेशनशिप में किसकी गलती रही, किसकी गलती नहीं। आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हो, आपके पर्सन आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी जगह अपने आप को सही समझ रहे हो, आपके पर्सन अपनी जगह अपने आप को सही समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है जो दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान दूसरे को किस निगाह से देख रहा है, और समवेयर दूसरे को जैसे विक्टिम ही देखा जा रहा है कि हाँ भी ये इंसान मेरे साथ में इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैंने इसके साथ में ऐसा किया, और हमारा रिलेशनशिप मतलब सब कुछ करने के बाद में भी ख़राब हो गया। इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, चीट किया, सब कुछ किया, ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। या फिर इस कनेक्शन में आके इस पर्सन ने मेरे साथ में क्या किया, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन में ये सब चीज़ें हुई हैं कि भाई कसूरवार कौन है, कसूर किसका है। इन चीज़ों को देख रहे हैं आज आपके पर्सन। तो सबसे पहले इस पर्सन ने व्यूवर जब टर्निंग इन किया तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की जैसे कि मन में जो थी वो धीरे धीरे क्लीन हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। कुछ अगर इस पर्सन के मन में आपको लेके एक परफॉर्मा बन गया था, एक इल्यूजन बन गया था कि आप एक ऐसे पर्सन हो, या फिर आपके साथ में रिश्ता नहीं रखना चाहिए, या फिर आपके साथ में रिश्ता चल नहीं सकता। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ नहीं रह गया है, ना तो कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रह गई है, ना एक दूसरे को लेके प्यार रह गया है, जैसे समवेयर लाइक कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखो जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो करंटली व्यूवर्स मैं देख रही हूँ जैसे इस पर्सन के सामने धीरे धीरे चीज़ें जैसे कि जितना ये डीपर जा रहे हैं अपने अंदर उतना ही चीज़ें गहराई में उतरने के बाद में क्लीन होती चली जा रही हैं। जैसे धुंध सी कहीं ना कहीं है जो यहाँ पे क्लीन हो रही है, और इस पर्सन को समवेयर दे फील लाइक कि इन्होंने जो किया है समवेयर दे नीड टू कंट्रोल इट, है ना।
कुछ बातें ऐसी थी जिनको इनको कंट्रोल करना चाहिए था, कुछ जो ये कर रहे थे जैसा सोच समझ के चल रहे थे समवेयर वो चीज़ें वैसी नहीं थी जैसे थी। ठीक है, हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी गलती इस पर्सन ने अपनी मान ली, कुछ गलतियाँ आपकी भी हैं। ये पर्सन अभी भी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मतलब मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ बातें आज भी आपके पर्सन आपको ठहराते हैं कि हाँ भाई ये गलतियाँ आपकी रही हैं और इनका जो सारा का सारा ठीकरा है वो मैं अपने सर पे नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। कुछ आपकी तरफ से भी हुआ, कुछ हमारी तरफ से भी हुआ, जैसे कि कहते हैं ना एक म्यूचुअल चीज़ें हो गई, ख़राब होने में दोनों का हाथ रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को देख रहे हैं जैसे कि है, लेकिन हाँ ये भी है कि आज आपके पर्सन ऐसा हो सकता है भाई अपनी गलतियाँ ना मानते हो बिल्कुल भी, है ना, आप इनको कितना भी कुछ कह दो लेकिन ये मतलब उन चीज़ों को समवेयर आप ही के ऊपर डाल देते हो, मैनिपुलेट कर लेते हो। तो आज मुझे व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो ये दिखा रही है कि भाई ये जो पर्सन है ना ये उन चीज़ों को भी समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको कह रहे हैं जैसे कि अब मैं इन चीज़ों पे वर्क करूँगा या करूँगी, उन चीज़ों को कंट्रोल करूँगा और अपनी लाइफ में एक मतलब नया इंसान बन के आपके साथ में मतलब कनेक्शन को लेके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि विक्टिम के साथ में फ्रेंडलीनेस आया है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में व्यूअर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और यहाँ पे व्यूअर्स मुझे जो मैंने बोला अभी आपसे कि कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो कुछ आदतों को कंट्रोल करने की बात हो रही है। जैसे वो अब कोई आपके साथ में झूठ नहीं बोलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चालाकियाँ नहीं दिखाएंगे, ठीक है, या फिर ये कहें कि वो आपके साथ में ऑनेस्ट होकर रहेंगे, आप जैसे हो वो आपको वैसा एक्सेप्ट करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ अपने अंदर तब्दीली लेके आएंगे ताकि आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो बेहतर हो सके। तो समवेयर मैं यहाँ पे ये कहूँगी कुछ चेंज लाने की ही बात हो रही है। चेंज क्यों लाने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है। ग्रोथ तभी आएगी इस कनेक्शन के अंदर जब कुछ चीज़ें बदली जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक कार्ड देख रहे हो, कार्ड पे लिखा हुआ इमरजेंसी रूम, तो बहुत जल्दी जल्दी जैसे कुछ होने वाला है इस कनेक्शन के अंदर, जैसे बहुत क्विकली कोई डिसीजन लिया जाएगा कि ये कनेक्शन जल्दी से जल्दी जैसे हील हो जाए, है ना। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इस पर्सन को इनसिक्योरिटी भी हो रही है आपको लेके, ऐसा देखा जा सकता है। जैसे ये जो पर्सन है ये अपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के बारे में ही सोच रही है, जैसे उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी राइट नाउ कुछ नहीं किया तो दे विल लूज़ यू, वो आपको लूज़ कर देंगे और ये इस चीज़ को फिर सहन नहीं कर पाएंगे। आइसोलेशन की एनर्जी देख रहे हो यहाँ पे क्या बोल रही है कि भाई ये जो पर्सन है ना ये कहीं ना कहीं मतलब आपके बिना अपनी लाइफ में जैसे एक टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जैसे कि सारी की सारी जो इस पर्सन के आसपास जो वाइब्रेशन है वो इस पर्सन को फील करा रही है सी द रियलिटी, ठीक है। रियलिटी को देख लो, अभी भी कहीं ना कहीं वक्त नहीं मतलब हाथ से निकला है, अगर निकल गया फिर बाद में बड़े पछताओगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ है अपनी लाइफ में जिसको बदलना चाहते हैं और कुछ ऐसे व्यूअर्स यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही हूँ जो इस पर्सन के ऊपर हावी हैं, ठीक है। जैसे इस पर्सन का खुद का एरोगेंस, खुद का एटीट्यूड, खुद का बिहेवियर, खुद का कुछ ना कुछ ऐसा जो इस पर्सन को मतलब आपकी तरफ आने से रोकता है। तो देख रही है व्यूअर्स यहाँ पे जैसे कि ये जो पर्सन है ना खुद की लाइफ से सेटिस्फाई तो नहीं है और दे फील लाइक कि समवेयर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हम सोच के चलते हैं। रिलेशनशिप रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा डिफरेंस होता है ना। जैसे कि फिल्मों में देखते हैं ना रिलेशनशिप कैसे होते हैं, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फाइट की, शादी हो गई, ये सब चीज़ें। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं यार, मेरा जो थिंकिंग थी ना, जैसा मैं सोच के चल रहा था, सम टाइम वो चीज़ें रियल नहीं होती हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में यही डिफरेंस होता है कि हमें बहुत कुछ अपनी लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो ये अगर इन्होंने आपको लेके एक इमेजिनेशन बना रखी थी कि आप ऐसे होंगे, हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, ठीक है, जैसे कि लोगों से इंस्पायर होके, तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि उनका जो माइंडसेट है वो आपको लेके चेंज हो रहा है और ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जैसी ट्यूनिंग हो सकती है ना वही दी बेस्ट है, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए, एक्सेप्टेंस में आना चाहिए और जैसा हम अपनी सोच बना के चल रहे हैं उस सोच से बाहर निकलना चाहिए। तो इस सोच से बाहर निकलने वाली एनर्जी व्यूअर्स और रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी कि जैसा भाई इन्होंने सोच रखा था ना कि इनकी लाइफ ऐसी रहेगी, वो रियल नहीं है। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए देखते हुए नज़र आ रही हूँ इस पर्सन को और इसीलिए इस पर्सन के साथ में आपके जो इंटेंशन आई है वो ग्रोथ एंड अबंडेंस आई है। यानी कहीं ना कहीं पर्सन व्यूअर्स आपको खोने के बाद में, आपसे दूर हो जाने के बाद में इस पर्सन को समझ में आया कि इन्होंने क्या खो दिया है
और अब ये उसको वापस से पाना चाहते हैं, यानी आपको वापस से पाना चाहते हैं। दे फील लाइक कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकती, और इसीलिए यहाँ पे इमरजेंसी वाली एनर्जी आई है विद द ग्रोथ। तो बहुत जल्दी आपके कनेक्शन में कुछ होने वाला है, ठीक है, ग्रोथ होने वाली है, आप दोनों एक होने वाले हैं ये कह सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होने वाली है बहुत जल्दी, क्विकली, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको कोई एक्शन देखने को मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से। इस तरह की वाइब्स में मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। देखते हैं क्या एक्शन होगा। तो एक्शन में डिफाइन देख लेती हूँ क्या इस पर्सन के मन में है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। देखो कार्ड भी अपने आप क्या आ रहे हैं, 2 ऑफ कप्स का। हमने सिर्फ कार्ड को छूना ही स्टार्ट किया है, शफल करना स्टार्ट किया, और आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ गया 2 ऑफ कप्स का। तो कार्ड व्यूवर्स आपको बता के रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दी आपके साथ में रियूनियन, पैचअप, या फिर आपसे मीटिंग, या फिर आपसे बात, ठीक है, आपके साथ में गिले शिकवे दूर करना, वही फ्रेंडलीनेस के जोन में आ जाना, ठीक है, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस में लेके आना, एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग एक्सचेंज करना, इस तरह के एक्शन में नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है वीवर्स एंड द 3 ऑफ सोर्ड। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाना वीवर्स इस पर्सन को आज दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, और ये पर्सन वीवर्स पेज ऑफ कप्स बॉटम से लाते हैं और 3 ऑफ वैंड्स यहाँ से लाते हैं। तो कहीं ना कहीं वीवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपसे दूर हो जाने का जो निर्णय लिया है वो समवेयर गलत लिया है। दूसरा, इनको इनसिक्योरिटी हो रही है वीवर्स, जो यहाँ पे भी कार्ड आता है, यानी कि अगर आप इनसे और दूर चले गए, या फिर आप इनसे सच में दूर हो गए, तो ये इस दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे दिल का दर्द है जो हमेशा रह जाएगा, तो ये आपका जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, समवेयर ये बोलूँगी वीवर्स। इसीलिए कहीं ना कहीं आपसे रियूनियन, पैचअप की एनर्जी में आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स से यहाँ पे एक तरह की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमोशनल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और समवेयर आपके साथ में कनेक्ट होना ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की वाइब्स है वीवर्स यहाँ पे। यस, स्ट्रेंथ। ओके, तो ये वीवर्स रीडिंग आपके लिए समवेयर बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि आने वाला वक्त आपके लिए आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी यहाँ पे शुरू करेगा इस पर्सन के साथ में। और जो दर्द, जो तकलीफ़ें इस कनेक्शन में हुई हैं, आप दोनों के बीच में चली हैं, वो दौर यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की वाइब्स है यहाँ पे, तो बहुत जल्दी एंड होने वाला है। ओके, क्योंकि सारी एनर्जी बहुत क्विकली डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।